नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। निकाय चुनाव पर सर्दियों में चढ़ेगा सियासी पारा। नगर पालिका अध्यक्ष पद आरक्षण में महिला संवर्ग का हो सकता है दबदबा। 9 दिसंबर को होगा नगर पालिका अध्यक्ष के लिए आरक्षण। निकाय चुनावों को लेकर जिले में बड़ी सरगर्मी। बाबा साहेब का मनाया गया महापरिनिर्वाण दिवस। स्थानीय अम्बेडकर चौक पहुंचकर किया गया नमन। डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह ने किया माल्यार्पण। आदिवासी विकास परिषद ने भी किया बाबा साहेब को नमन। धू धू कर जल उठा 4 पहिया वाहन। चलते वाहन में लगी आग। 1.5 किलोमीटर लंबा लगा जाम। शहर के वैनगंगा बड़े पुल की घटना की जानकारी लगने पर मौके पर पहुंचा फायर वाहन। घटना के दौरान छोटे पुलिया की सामने आई उपयोगिता। और अब समाचार विस्तार से। 1 वर्ष से निकाय चुनाव को लेकर चले आ रहे इंतजार के बीच वह घड़ी आ गई जब राज्य स्तर से निकाय चुनाव के लिए होने वाले महापौर एवं अध्यक्ष पदों के आरक्षण की तिथि घोषित हुई है। 9 दिसंबर को भोपाल में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण किया जाएगा और इसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। जैसे ही निकायों के अध्यक्ष पद आरक्षण की बात सामने आई है तो सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। बालाघाट नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक धुरंधरों के अपने अपने दावे हैं, जिसमें बालाघाट में इस बार अध्यक्ष का पद महिला संवर्ग खाते में जाने की प्रबल संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो बालाघाट नगर पालिका की कुर्सी पर महिला अध्यक्ष का दबदबा होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग महिला या अनारक्षित महिला में से एक राज्य स्तर से होने वाली आरक्षण प्रक्रिया में वर्ष 1994 के रोटेशन को आधार बनाया जाता है। बालाघाट नगर पालिका में 1994 के आरक्षण को लिया जाए तो अनारक्षित प्रवर्ग के खाते में अध्यक्ष का पद गया था। इसके बाद वर्ष 1999 में चुनावी आरक्षण हुआ तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण हुआ। उसी प्रकार वर्ष 2009 के चुनाव में अध्यक्ष का पद सामान्य था, जबकि 2014 में फिर एक बार अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण अध्यक्ष पद की झोली में आया। अब वर्तमान 2020 के आरक्षण में महिला संवर्ग के खाते में अध्यक्ष का पद जाने की प्रबल संभावनाएं राजनीतिज्ञों द्वारा बताई जा रही है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग महिला या फिर अनारक्षित महिला दोनों में से किसी एक प्रवर्ग के लिए बालाघाट नगर पालिका का अध्यक्ष पद आरक्षण हो सकता है। 9 दिसंबर को आरक्षण प्रक्रिया हो जाने के बाद सियासत गर्माहट बनी रहेगी और सर्दियों में निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच सियासी पारा चढ़ता नजर आएगा। संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में 6 दिसंबर को मनाई गई। इस अवसर पर बौद्ध अनुयायियों द्वारा आम्बेडकर चौक पर पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने देश से छुआछूत की भावना को समाप्त कर शिक्षा पर जोर दिया। संविधान की रचना कर समाज में सभी को समानता से जीने का अधिकार दिलाया। महापरिनिर्वाण दिवस पर उपस्थित जनों ने उनके आदर्शों व विचारों पर चलने का संकल्प लिया। बाबा साहेब के अनुयायी ने बताया कि सितंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था। आज के दिन इस दुनिया में नहीं रहे थे। उन्हीं की स्मृति में यह महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को संपूर्ण देश में मनाया गया। इस अवसर पर नगर के अम्बेडकर चौक में स्थापित बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी एवं अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अन्य गणमान्य लोगों ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विजुअल। बाबा साहब को याद करते हुए अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह के अध्यक्ष मनोज चौरे ने कहा कि देश हमेशा संविधान के वास्तुकार का आभारी रहेगा। उनका ज्ञान हर वक्त हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। हमारे संविधान के शिल्पी, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद तथा समाज विचारक डॉक्टर आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में 6 दिसंबर को मनाई गई। इस अवसर पर बौद्ध अनुयायियों द्वारा आम्बेडकर चौक पर पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई।
डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने देश से छुआछूत की भावना को समाप्त कर शिक्षा पर जोर दिया। संविधान की रचना कर समाज में सभी को समानता से जीने का अधिकार दिलाया। महापरिनिर्वाण दिवस पर उपस्थित जनों ने उनके आदर्शों व विचारों पर चलने का संकल्प लिया। हमारे मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, और उसी दिवस के में हम आज यहाँ पे उनके परिनिर्वाण दिवस को संकल्प दिवस के रूप में यहाँ पे हम मना रहे हैं। यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, प्रातः सभी लोग 9 बजे यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी ने पूजा वंदना करके माल्यार्पण किया और संकल्प लिया है कि हम बाबा साहब का जो मिशन है इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की स्थापना करना और उसके लिए संघर्ष करना, ये बाबा साहब ने जो हमें मूलभूत सिद्धांत दिए थे, उसके लिए हमने यहाँ पे आसन। ज्ञात हो कि संविधान निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर की याद में आज पूरे देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बता दें कि 6 दिसंबर 1956 के दिन बाबा साहेब का निधन हुआ था, जिसे देश महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में हर साल मनाता है। इसी तरह जिला आदिवासी विकास परिषद के द्वारा भी स्थानीय आम्बेडकर चौक पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम ने बताया कि आज संविधान निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर की याद में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब के ही संविधान से आज हमारा देश चल रहा है। हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का निर्वाण दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हमने आज माल्यार्पण का कार्यक्रम रखे थे, क्योंकि हमारे जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इन्होंने एक दलित समाजों के लिए इतना उपकार वाला जो कार्य किया है, एक भारत रत्न की उपाधि प्राप्त हमारे बाबा साहेब जी ने जो संविधान का निर्माण किया है, जिससे कि पूरा देश चलता है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी को हम आज एक सम्मान दे रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पे, क्योंकि निर्माण को बौद्ध धर्म में निर्माण का अर्थ यही है कि उनकी मृतात्मा हो जाती है, उसके बाद में उसको निर्माण की उपाधि दी जाती है। इसलिए महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में ये अच्छे। एक विवाह कार्यक्रम में लगे चौपहिया वाहन में अचानक आग लग जाने से वाहन धू धू कर जल उठा। गनीमत रही कि आग की लपटें देख वाहन में बैठे लोग वाहन से उतर गए। इस कारण कोई जनहानि नहीं हुई। घटना रविवार की देर शाम गर्रा बड़े पुल की है। जानकारी के अनुसार शहर मुख्यालय से एक विवाह कार्यक्रम में लगी कार बारासिवनी क्षेत्र की ओर जा रही थी। इसी दौरान गर्रा बड़े पुल पर अचानक से स्पार्किंग होने से कार के आगे के हिस्से में भीषण आग लग गई। कार से आग की लपटें निकलती देख कार में बैठे लोग कार से उतर गए। इसके बाद आग की लपटें और तेज हो गई। कुछ मिनटों में ही आग ने वाहन के टायरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। यह वाकया देख मौके पर राहगीरों और वाहन चालकों की भीड़ एकत्रित होनी शुरू हो गई। जानकारी नगरपालिका के फायर अमले को दी गई। नगरपालिका के फायर वाहन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया, जहां 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गाड़ी बारात की है, आदमी उतरे कि नहीं तो पता नहीं इसको। जानकारी के अनुसार पुल के बीचों बीच वाहन में आगजनी होने के बाद पुल मार्ग दोनों ओर से अवरुद्ध हो गया था। इस कारण गर्रा पुलिया से आगे टोल नाका, वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के बंगले तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वाहनों की लंबी कतार के बीच कई जरूरी कार्य से जाने वाले राहगीरों को बेजा परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया गया कि जाम में बारात लेकर जाने वाला परिवार, एम्बुलेंस सहित अन्य आवश्यक कार्यों के वाहन भी फंस गए, जिनके द्वारा वैकल्पिक मार्ग के रूप में छोटे पुल और डेंजर रोड से खतरा मोल लेकर आवागमन किया गया। रविवार को घटित आगजनी मामले के बाद छोटे पुलिया की अहमियत भी सामने आई। गर्रा से बालाघाट और बालाघाट से आगे जाने वाले कई वाहन चालक छोटे पुलिया से अपने वाहनों को लेकर जाते नजर आए। वहीं वर्तमान में छोटा पुलिया उपेक्षा व दुर्दशा का शिकार हो गया है, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। छोटा पुलिया रात्रि के समय पैदल चलने लायक भी नहीं रह गया है। बावजूद इसके जाम के बाद कई वाहन इस पुलिया से सफर करते नजर आए।
गनीमत रही कि इस आपाधापी में कोई वाहन पुल से नहीं उतरा, अन्यथा बड़ा हादसा घटित हो सकता था। अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबले ने कहा कि होमगार्ड के बलों ने आपातकालीन एवं प्राकृतिक आपदा एवं विपदा की स्थिति में नागरिकों की जानें बचाने में हमेशा ही तन्मयता से न सिर्फ जिम्मेदारी निभाई है, अपितु आम नागरिकों के जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाला है। उन्होंने रविवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप स्थित होमगार्ड कार्यालय में आयोजित 74वें होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर उक्त उद्गार व्यक्त किए। सादगी एवं गरिमापूर्ण इस समारोह में अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, सहायक अभियोजन अधिकारी अखिल कुशराम एवं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जीपी पंद्रे, प्लाटून कमांडर जोगेश विश्वकर्मा, एएसआई महेश कुमार उइके एवं समस्त अधिकारी सहित गणमान्य नागरिक, मीडिया प्रतिनिधि और होमगार्ड के सैनिक गण भी उपस्थित थे। इस दौरान अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबले ने कहा कि जब भी विषम स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होती है, उस वक्त देश एवं समाज के लिए होमगार्ड वास्तविक रूप में रक्षक प्रहरी के रूप में अपना दायित्व निभाती हैं। उन्होंने होमगार्ड सैनिकों का आह्वान किया कि वह नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े कार्य पूरी क्षमता से करते रहें। होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस का है, इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज यहाँ पर आए हैं। आज समस्त होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस की टीम को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ये टीम बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि ये लोग ज़मीनी स्तर से लोगों से जुड़े रहते हैं और आपदा एवं प्लानिंग के समय पर इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। स्थापना दिवस पर इनको हार्दिक शुभकामनाएं और देश की बधाई। सर, ये देखा गया कि अभी एक बहुत अजीब सा आदेश आया है कि होमगार्ड इतनी काम करने के बावजूद उनको 2 महीना बिठाने की कवायद शुरू कर दी गई है। क्या इस ओर कोई प्रयास रहेगा सर आपका? नहीं, अभी जो इनका जो हमें पेपरों के माध्यम से भी पता चला है एंड इन्फॉर्मेशन आई है कि 2 मंथ्स उनका नहीं रहेगा, तो उसकी जो भी जानकारी रहेगी उसको हम प्राप्त करेंगे। जो भी निर्देश मुख्यालय के रहेंगे वो प्राप्त करेंगे, उसके अनुसार तो करना पड़ेगा। इसके साथ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जीपी पंद्रे ने 74वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए कहा कि यह हर्ष का विषय है कि हम 74वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि होमगार्ड ने देश की सुरक्षा एवं जनसेवा में हमेशा ही कठिन समय में अपनी सहभागिता निभाई है। उन्होंने कहा कि इस परंपरा को बनाए रखने का संकल्प लें और होमगार्ड सैनिकों ने देश की समर्पित सेवा करने में जो आयाम स्थापित किया है उसे सदैव बनाए रखें और मानवीय सामाजिक हितों के एवं देश से जुड़े सेवाभावी कार्य करते रहें। होमगार्ड का आज 74वां स्थापना दिवस है। ये नाम से ही पता लग जाता है कि ये बहुत प्राचीन बल है और जो 74 साल पूरे कर लिए हैं। इस संबंध में हमारे मुख्य अतिथि अल्फ्रेड नोबल ये मुख्य अतिथि IAS जो पधारे हुए थे और उनको सलामी दी गई है और संदेश वाचन हुआ। इसके बाद प्रसाद वितरण और जो प्रदर्शनी लगी थी उसका भी अवलोकन उन्होंने किया और भविष्य में इसमें हम जवानों को, उनके परिवार को, जो इसमें योगदान दिए हैं, सभी को शुभकामना। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं अपर कलेक्टर ने परेड की सलामी लेने के पश्चात डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के साथ परेड का निरीक्षण किया। डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड कमांडेंट ने स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर होमगार्ड के द्वारा आपदा उपकरण की प्रदर्शनी लगाई गई थी। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे ने 6 दिसंबर को क्षेत्र के ग्राम पीपरझरी एवं खारा के धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर धान लेकर आए किसानों से भी चर्चा की। किसानों को केंद्र पर किसी तरह की समस्या नहीं होना चाहिए। धान खरीदी केंद्र में दूसरे जिले और राज्य से व्यापारी लोग धान न लाएं, जिसको लेकर राज्य मंत्री कांवरे ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने खारा में निर्माणाधीन कैप कार्य का भी अवलोकन किया। साथ ही पुराने बारदाने प्रदान किए जाने के मामले में उपस्थित अधिकारियों से जानकारी हासिल की और समस्या के निराकरण के लिए निर्देश दिए। वहीं आगामी समय में बारदाना सिलाई का काम स्थानीय लोगों से करवाने को कहा गया। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर धान लेकर आए किसानों से भी चर्चा की और उन्हें सलाह दी कि वे धान को अच्छी तरह से सुखाकर और छानकर लाएं। किसान साफ सुथरी धान लेकर आएंगे तो उन्हें परेशानी नहीं होगी। मंत्री कांवरे ने कुमादेही धान खरीदी केंद्र के प्रभारी को निर्देशित किया कि केंद्र पर किसानों के लिए पीने के साफ पानी का इंतजाम करें और किसानों के बैठने के लिए अधिक कुर्सियों का इंतजाम करें।
किसानों को केंद्र पर किसी तरह की समस्या नहीं होना चाहिए। उन्होंने केंद्र के प्रभारी से कहा कि समर्थन मूल्य पर केवल किसानों से ही धान खरीदी की जाए और धान की तौल करते समय प्रति बोरी 40 किलोग्राम 800 ग्राम धान ही तौला जाए। बिचौलियों और दलालों से अन्य राज्यों का धान नहीं खरीदना है। मंत्री कावरे ने कुमादेही के धान खरीदी केंद्र पर किसानों से चर्चा के दौरान उन्हें आश्वस्त किया कि सभी किसानों का एक एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और जरूरत पड़ी तो धान खरीदी की अंतिम तिथि को भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने किसानों से भी कहा कि अन्य राज्यों के धान को अपने केंद्र पर ना बिकने दें और यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी सूचना तहसील के अधिकारियों को तत्काल दें। निरीक्षण के दौरान समाज सेवी देवीशंकर टेम्बरे, चित्रसेन पारधी, जनपद पंचायत किरनापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी, तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया, सहायक यंत्री ठाकुर, राजस्व निरीक्षक पटवारी, धान खरीदी केंद्र प्रभारी ललित बिसेन, रवि बिसेन उपस्थित थे। 6 दिसंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 23 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 12 मरीजों की ठीक हो जाने पर उन्हें 5 दिसंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2719 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2510 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 168 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 30 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 11 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 दिसंबर को बालाघाट जिले के 23 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 1 का 53 वर्षीय युवक, वारासिवनी तहसील के ग्राम उमरवाड़ा का 52 वर्षीय पुरुष, 34 वर्षीय महिला, 50 वर्षीय पुरुष, कटंगी तहसील के ग्राम उमरी का 60 वर्षीय पुरुष, लांजी तहसील के ग्राम कारंजा का 32 वर्षीय पुरुष, बिसोनी का 50 वर्षीय पुरुष, लालबरा तहसील के ग्राम सेलवा की 53 वर्षीय महिला, मोहगांव जाम की 35 वर्षीय महिला, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 5 लहरी नगर की 54 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 17 का 16 वर्षीय युवक, वार्ड नंबर 19 का 45 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 3 का 16 वर्षीय युवक, 45 वर्षीय पुरुष, 67 वर्षीय महिला, 34 वर्षीय महिला, अवधपुरी मोती नगर की 57 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 33 का 53 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 15 का 35 वर्षीय पुरुष, 62 वर्षीय महिला, मयूर नगर का 26 वर्षीय युवक, सरस्वती नगर का 38 वर्षीय पुरुष, प्रेम नगर की 54 वर्षीय महिला शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई, बालाघाट, बैहर और लांजी में 575 बेड और ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 6 दिसंबर को शाम 4 बजे की स्थिति में कोविड केयर सेंटर के 575 में से 24 बेड मरीजों से भरे हैं। ऑक्सीजन युक्त ICU बेड पर 1 मरीज भर्ती है। 143 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव 921 मरीजों को आरोग्य कसायम काढ़ा दिया जा रहा है। कोरोना जांच के लिए बालाघाट जिले से 50,728 सैंपल भेजे जा चुके हैं। इनमें से 46,624 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बीते सप्ताह शहर में हुई लगातार चोरियों के आरोपी को आखिरकार वारासिवनी पुलिस ने अखबारों में लगातार प्रकाशन के बाद पकड़ने में कामयाब हुई है। मामले में पुलिस ने गांव पंचायत महदूली निवासी सुरेंद्र उर्फ छोटू चौधरी को गिरफ्तार कर 6 दिसंबर को न्यायालय में पेश किया। मामले में जानकारी देते हुए वारासिवनी थाने में पदस्थ SI शशांक राणा ने बताया कि बीते 2 दिसंबर की दरमियानी रात्रि बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय के नीचे स्थित राणा मोबाइल से अज्ञात चोरों द्वारा दुकान का ताला तोड़कर 40,000 रुपये कीमत के लगभग 50 मोबाइल सहित गले में रखे 2,300 रुपये पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जिसके बाद दुकान संचालक लोकचंद राणा की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत महदोली निवासी सुरेंद्र उर्फ छोटू चौधरी को उसके घर से रविवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 11 मोबाइल जब्त किए गए और 9,000 रुपये भी बरामद कर आरोपी को स्थानीय सिविल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। दिनांक 2/12/2020 को चोरी की रिपोर्ट थाने में आई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर मुकदमा कायम किया गया था और लगातार चोरी के जो आरोपी था उसकी पतासाजी की जा रही थी। चोरी में कुछ मोबाइल और कुछ पैसे
कि ऐसी कुछ रिपोर्ट थी। आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुखबिर सूचना मिलने पर आरोपी को ग्राम महदोली में गिरफ्तार किया गया तथा पास से 11 मोबाइल और 900 रुपये उसके पास से जब्त कर कब्जे पुलिस लिया गया है। आरोपी को न्यायालय पेश किया गया है। वहाँ से आपको बताएं कि शहर में बीते 10 दिनों में करीब आधा दर्जन चोरियों की वारदातें हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, चोरों की निडरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 2 दिसंबर को बस स्टैंड में हुई चोरी की वारदात वाले स्थल से बमुश्किल 50 कदम की दूरी पर ठीक सामने पुलिस थाना स्थित है, तो वहीं ठीक पीछे 50 कदम की ही दूरी पर थाना प्रभारी नीरज मीणा का निवास है। बावजूद इसके चोरों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंककर पुलिस की नाक के नीचे से चोरी की घटना को अंजाम दे दिया था। विदित हो कि इस घटना के ठीक 4 दिन पूर्व 28 नवंबर को भी चोरों ने थाने के ठीक पीछे स्थित स्टेट बैंक के कियोस्क शाखा सहित 3 अन्य दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम देकर करीब 20,000 रुपये नकद सहित कीमती सामानों की चोरी कर ली थी, मगर पुलिस उन आरोपियों को अभी तक पकड़ने में नाकाम साबित हुई है, जिससे पुलिस की रात्रि गश्त पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस की कार्यशैली में कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।